लीजिए। आपकी कुछ सेवा है, मैं क्या कर सकती हूँ। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार जो 6.15 नंबर श्लोक देख रहे होंगे आप लोग। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो शरीर मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए, यहाँ पे आज की क्लास में हमको प्रैक्टिकल लाइफ में हमको कैसे इसको अप्लाई करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पे शब्द यूज हुआ है भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, इसका अर्थ ये नहीं है कि जब पूरा जगत समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे भौतिक शरीर की समाप्ति, मतलब हमारा ये शरीर जब समाप्त होगा, हमारा भौतिक अस्तित्व, पर्सनल एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो जगत के प्रलय का हमारी मुक्ति से कोई संबंध है क्या, इसको समझना है हमको। हम जब जगत का प्रलय होता है तो हम क्या करते हैं, मतलब हम सब का क्या हाल होता है, हम महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं, परंतु हमारी भौतिक इच्छा समाप्त नहीं होती है ना। संकर्षण की अग्नि में सब कुछ, मतलब हम जल जाते हैं, हम पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाएं जो होती हैं वो हमारे साथ जाती हैं, इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। तो पिछले प्रलय में जो हमारी इच्छा वासना होती है वही हम लेके वापस आते हैं, और फिर से हमको इस जगत जगत में दूसरा शरीर प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो चीज बताई गई है कि अभ्यास करते हुए, तो जो योगी सदा, यानी कि प्रतिदिन स्वयं को इस प्रक्रिया में अर्पित करता है, यानी कि सदा का मतलब क्या है कि हर वक्त ऐसा नहीं कि सारा टाइम ही लगे रहते हैं, पर साधक के लिए क्या आवश्यक होता है कि रोज रोज वही चीज करना। साधक किसको कहा जाता है, जो डेली एक चीज को कर सके। इसीलिए प्रभुपाद ने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया था कि सुबह को 4 बजे उठोगे। अभी जो हमारे यहाँ पे इस्कॉन में भी अभी हम लोग तो, हमको तो रिलैक्सेशन दे दिया गया है धीरे धीरे करके। जितना प्रभुपाद ने दिया था उससे भी ज्यादा प्रभुपाद के शिष्य जो हैं वो दे रहे हैं। वरना देखा जाए तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तो कह के कहते भाई 64 माला, 64 माला भी छोड़िए आप तो, ये सोचिए कि हर क्षण आपको चैंटिंग करनी चाहिए। फिर 64 माला, फिर 32 माला, फिर प्रभुपाद तो 16 माला पे हमको छोड़ के चले गए, ठीक है 16 माला और इन 4 नियम का पालन करो। आज भी आचार्य 16 माला और 4 नियम बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद उसके साथ कई चीजें और देके गए थे। पूरी जो पंचरात्रि का विधि है, मॉर्निंग में 3:30 बजे उठना, फिर 4 बजे तक स्नान आदि करके, या फिर 4 बजे कम से कम उठना, फिर 4:30 तक स्नान करके, उसके बाद 4:30 बजे मंगला वगैरह करने के बाद 4:45 या 5 के बीच में, मतलब मंदिर अगर आप जाते हैं तो 5:15 से पहले आप मंगला से फ्री नहीं होते हैं। 5:15 बजे आप जप करने बैठते हैं, 5:15 से 7:15 तक आप जप करते हैं। ये मॉर्निंग में इस्कॉन के डिवोटीज की बात बता रही हूँ मैं। 7:15 तक, 7:20 तक उनका जप पूरा होता है। 7:20 से मॉर्निंग की जो दर्शन आरती शुरू होती है, उसके बाद गुरु आरती शुरू होती है, उसके बाद भागवतम क्लास होती है। तब जाके वो 9 से 9:15 के बीच में फ्री होते हैं। 9:15 बजे से पहले वहां पे कोई प्रसाद नहीं पाता है मॉर्निंग का उठा हुआ व्यक्ति। तो अब ये प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड सेट किया था। लेकिन आज मैं अभी अपने गुरु महाराज की एक बुक का ट्रांसलेशन कर रही हूँ, तो उसमें मैं देख रही थी कि गुरु महाराज लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जैसा आपने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि मंदिर में लोग नहीं रहेंगे, सब अपने अपने घरों में प्र, प्रयास करेंगे। इस आपके जो कृष्ण भावना भावित होने का ये जो अभ्यास है वो घरों में करेंगे लोग। तो हम देख रहे हैं कि लोग घरों में भी अपने विग्रहों की सेवा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, ये सब करते हैं। तो गुरु महाराज ये बता रहे हैं कि ये फैल रहा है इस तरह से, और इसी तरह से फैलना चाहिए। सबके लिए मंदिर में रहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन घर को मंदिर बना देना पॉसिबल है। तो कई बार उस स्टैंडर्ड में सेट होके हम बहुत ज्यादा अपने आप को वो कर लेते हैं कि नहीं नहीं, लेकिन आजकल आचार्य हमको इसमें भी रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि ठीक है, घर में भी आप क्या करिए, आप विग्रह सेवा बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो आप मिनिमम विग्रह सेवा पे चले जाइए, लेकिन आप अपनी चैंटिंग और अपनी रीडिंग, हियरिंग, इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। तो ये जो चीजें हैं ये हमको क्यों दी जाती हैं,
क्योंकि रोज रोज इसमें एक शब्द जो आया ना, रोज, उसी पे मैंने इतना सब कुछ समझाया आपको। रोज एक ही चीज को जब हम करते हैं तो फिर क्या होगा कि हम मन के वेगों को सहन कर पाएंगे, है ना। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा लगे या नहीं लगे, नित्य नियमित रूप से आपको भजन करना है। फिर इसके लिए वो अपने आप को समर्पित करता है। आप करके देखिए, मतलब ये चीज राधापति प्रभु बहुत बार बोलते हैं। 3 महीने तक कंटिन्यू एक एक चीज, 3 महीने भी बड़ी बात हो जाती है। अभी आप 1 महीना भी अगर करके देखेंगे ना तो आपको पता है। अब कार्तिक में एक व्रत अगर ले लीजिए, कार्तिक कार्तिक में एक व्रत लेके देख लीजिए कि सुबह को 3:30 उठूंगा ही उठूंगा या उठूंगी, और फिर सुबह को 4 बजे से लेके 6 बजे तक या 6:30 तक मेरा जप हो जाना चाहिए, मंगला हो जानी चाहिए, और उसके बाद कम से कम गुरु आरती। बाकी सब कुछ भले करे या नहीं करे, फिर दिन भर में आपने कभी लेक्चर सुन लिया या रीडिंग कर ली, उसके लिए प्रभुपाद या हमारे आचार्य ज्यादा जिद नहीं करते हैं कि भाई आप ये भी करो ही करो मॉर्निंग में, क्योंकि पता है कि 8 बजे ऑफिस जाना होता है, किसी को क्या करना होता है, माताओं को घर के कार्य करने होते हैं। तो ये सब के लिए नहीं बोला जाता है, लेकिन एटलीस्ट जो 2-2.5 घंटे मॉर्निंग के वो कहे जाते हैं। अगर आपने वो करना शुरू किए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कर पा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमने अगर वो करना शुरू किए, क्योंकि कभी कभी मैंने भी किए हैं मतलब कंटिन्यू 5-6 महीने, साल भर, जब शरीर की अवस्था सही रहती थी तब की बात बता रही हूँ। अभी थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है तो हर 15 दिन 20 दिन में एक बार लुढ़क आ जाती हूँ, फिर 2-3 दिन के बाद वापस अपने आप को सही करती हूँ। वो एक अलग स्थिति है, क्योंकि प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, और हमको यही सिखाया गया है कि हार नहीं माननी है, बार बार प्रयास करिए। तो कई बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि माता जी इतना जिद क्यों करती हैं हर चीज के लिए। तो मैं जिद इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अपने अपने साथ भी यही जिद करती हूँ कि भाई हारना नहीं है, प्रयास करते रहिए ना। बार बार गिरेंगी तो सही ना। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, अगर वो हार के बैठ जाए, मम्मा मेरे से तो नहीं चला जाएगा, बस अब आज के बाद मैं चलूंगा ही नहीं। अगर वो 1 साल का बच्चा या 6 महीने का बच्चा जो चलना सीख रहा होता है, 9 महीने का बच्चा, वो अगर ये बोल दे कि मेरे से तो चला ही नहीं जाएगा, तो वो हार मान के बैठ जाएगा और वो कभी चलना ही नहीं सीख पाएगा। लेकिन वो नहीं हारता है, क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी है, ये हमको भगवान ने ये आशीर्वाद दिया हुआ है कि हमको हार नहीं माननी है। तो फिर हम इस कारण से क्या करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी इसी तरह से प्रयास करना, गिरेंगे फिर से उठेंगे। कभी ऐसा समय भी आएगा कि 15 दिन तक माला ही नहीं हो रही है, माला मतलब वैसे नहीं, सुबह सुबह नहीं हो रही है। 16 माला करने वाले को कभी 16 माला छोड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर ऐसी स्थिति हो कि भाई हॉस्पिटलाइज ही है, या फिर ऐसी कोई घर में स्थिति हो जाए कि जहाँ पे आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, वो एक रेयर केसेस होते हैं। लेकिन उसके अलावा हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी माला कभी ना छूटे। तो चाहे कभी ऐसा स्थिति आए तो दिन दिन नहीं तो रात तक भी हो ही जाए। तो ये जो परेशानियां आती हैं, ये तो किसी एक के जीवन की नहीं है। हमको ये समझना है, ये स्ट्रगल ही प्रोसेस है। लेकिन जब ये रोज 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 करते हैं, जितना शक्ति होती है उतना सरेंडर करते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फिर और आगे बढ़ते जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि जो डिसिप्लिन होना, कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए हमें, डिसिप्लिन को प्रधानता दी गई है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जब इच्छाएं आके गिरती हैं उस पे ध्यान नहीं देता है। तो जब मन की इच्छा को भाव नहीं देते हैं तो कर्म भी नहीं बनेगा हमारा। इंद्रियों में भी फिर संयम लगता है, क्योंकि बार बार इंद्रियां हमारी क्या होती हैं, खींचने लगती हैं, इधर उधर मुंह मारती हैं। लेकिन फिर से हम अलर्ट होते हैं, नहीं 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 नहीं, इस पे ध्यान नहीं देना। अगर 5-7 मिनट 10 मिनट 1 घंटा कभी चला गया किसी ऐसी चीज में जिसमें, मान लीजिए किसी को सॉन्ग सुनने का शौक है, किसी को मूवीज देखने का शौक है, किसी को गपशप करने का शौक है, किसी को विंडो शॉपिंग करने का शौक है, ये सब चीजों में हमारा टाइम जाता है और बीच बीच में जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उससे बार बार अपने आप को लाना है कि नहीं, ये गड़बड़ कर दिया आज मैंने। जब जब बार बार मन गिल्ट में आता है बुद्धि की सहायता से, तो फिर वो अलर्ट होता है कि हाँ अब की बार ये गलती मिनिमम करनी है। कभी कभी ऐसा होगा वो मानेगा भी नहीं, फिर से 2-3 दिन उसको थोड़ा हाँ हाँ छोटे बच्चे की तरह सहलाते रहिए और फिर से ले आइए इधर।
ये जो प्रोसेस है इसको इसी तरह से चलना होता है। यहाँ पे प्रभुपाद हमको यही चीज़ सिखा रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भौतिक अस्तित्व समाप्त कब होगा? ऐसे नहीं कि अभी, यहाँ पे इस जीवन में रहते हुए भी ये भौतिक अस्तित्व समाप्त कैसे? जब प्रयास करते रहेंगे। बार-बार, बार-बार प्रयास करना है, ठीक है? तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल आता है ना जटायु का। जटायु जब लड़ने लगे थे तो उनको पता था कि भौतिक दृष्टि से तो मेरे को हारना ही है और मरना भी है। लेकिन क्या वो आध्यात्मिक दृष्टि से असफल थे? नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया था। तो कई बार हम दिखते प्रतीत हो सकते हैं कि मुझे तो कोई सफलता ही नहीं मिल रही है। कृष्ण की नज़रों में वो सफलता किसकी होती है, वो हमें पता ही नहीं चलता है। आपके गुरु और आचार्य की कृपा से वो आपको इतना ज़्यादा निखार देते हैं कि आप अंत समय में कृष्ण को याद करते हुए, कृष्ण का स्मरण करते हुए निकलते हैं। बस यही सफलता है एक्चुअली तो। इसके अलावा कोई सफलता नहीं है। तो पूरे जीवन का जो प्रयास है हमारा, यही प्रयास होना चाहिए। आपको लगता होगा कि ये बड़ी-बड़ी बातें करना, हमारे हमारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल है, लेकिन अगर हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ के लगेंगी हमको, लगती ही रहेंगी पूरे जीवन। लेकिन जहाँ पे हमारी इच्छा अगर कन्वर्ट हो गई कि कृष्ण नहीं, अब इतना ज़्यादा नहीं, हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें आपकी तरफ भी आना है। तो वो कम से कम होती जाएँगी और इस तरफ आपका अपना आप ही एंगेजमेंट बढ़ता जाएगा। आप लोगों ने सुना था ना उस दिन अ, रति माता जी का केस, जो लोग वहाँ पे आए थे। तो ऐसे-ऐसे केसेस भी होते हैं, जहाँ पे पता ही नहीं, आपने तो देखा भी नहीं होगा रति माता जी को कभी इस तरह से। मैंने देखा है उनको, किस तरह से ऑफ कोर्स मैं अपना भी क्या बताऊँ, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उनके केस में मैंने देखा है कि किस तरह से स्थितियाँ विपरीत थी। तो कई बार हम जब सोचते हैं ना, नहीं-नहीं मेरी तो बहुत स्थिति विपरीत है, अरे भाई सब इसी स्ट्रगल से झेल के आए हैं। सब इसी स्ट्रगल को झेल-झेल के ही आगे बढ़ते हैं। हम कोई न्यारे नहीं हैं। लेकिन ये है कि जिसने सरेंडर कर दिया, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से ये है कि वे दोनों, मतलब एक तो आपको, मतलब जैसे कि एक बार प्रभु जी ने ये क्लास में बताया था कि अ, एक व्यक्ति होता है जिसको आप ड्राइंग रूम में बिठाते हो, और एक व्यक्ति होता है जो आपके बेडरूम में भी आ सकता है, आपके किचन में भी आ सकता है, आपकी चीज़ों का यूज़ भी कर सकता है। हम कौन से व्यक्ति बनना चाहते हैं भगवान के धाम में? हम भक्ति करेंगे, एक इंद्रिय तृप्ति की समाप्ति होती है, भगवत नाम की प्राप्ति होती है, एक इंद्रिय तृप्ति की समाप्ति होती है और सेवा में नियोजित हो जाते हैं और फिर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ये 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। तो एक होते हैं जो कि केवल भगवत साक्षात्कार, मुझे पता है कृष्ण कौन है, मुझे पता है कि मुझे कृष्ण के धाम जाना है, लेकिन कृष्ण के साथ जो अंतरंग पर्सनल रियलाइजेशन जो होते हैं ना, वो वाली चीज़ें किन भक्तों को मिलती हैं, जो पूरी तरह से सरेंडर होते हैं। और ये स्थिति बढ़ते थे, बढ़ती जाती है। लास्ट तक आते-आते हम 20, 21, 22, 23 श्लोक में इसको और अच्छे से समझेंगे कि कैसे बढ़ती जाती है। तो हमको ये देखना है कि हम प्रेम में आदान-प्रदान की स्थिति में रहना चाहते हैं या फिर इस तरह से कि हाँ, कृष्ण आप हैं और हम आपके विग्रह की सेवा करेंगे, रोज़ आरती करेंगे, रोज़ 4 बजे मंदिर तो जाएँगे, लेकिन हम चैंटिंग नहीं करेंगे। हम अ, इधर-उधर सत्संग होते हैं, उनमें तो जाएँगे, लेकिन हम रीडिंग नहीं करेंगे। भगवत गीता पढ़ेंगे तो सही, लेकिन उसको आत्मसात नहीं करेंगे। डिफरेंस समझिए आप, डिफरेंस समझना पड़ेगा। किसकी क्या स्थिति है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है हम सब में। लेकिन क्योंकि एक्चुअल में अभी तक वैसी वाली हमारी बॉन्डिंग हो नहीं पाई है कि आप लोग मुझसे कुछ शेयर कर पाएँ, बहुत ज़्यादा लोग। तो वहाँ पे मुझे स्थिति भी पता नहीं होती है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है कि हम ड्राइंग रूम में ही बने रह जाएँगे। हमें कृष्ण अच्छे तो लगते हैं, लेकिन हम कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते हैं।
हम कृष्ण के धाम जाना तो चाहते हैं, लेकिन हम उनकी प्रेम में सेवा में लगना नहीं चाहते हैं। ये बहुत, मतलब समझ लीजिए कि बिल्कुल क्लोज पहुंच चुके हैं, लेकिन हम उसमें भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ से हमको अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। जब हम आचार्यों को देखते हैं, आज गुरु महाराज वापस से हॉस्पिटलाइज हैं, कल हुए थे, तो जब हम आचार्य को देखते हैं, अभी मेरे ख्याल से इन लोगों की दीक्षा होने वाली थी, आराधिका माता दी और प्रवीण प्रभु और इन सब की, तो उससे पहले की बात है, मुश्किल से एक हफ्ता पहले तक उनको वहां से डिस्चार्ज ही नहीं मिल रहा था। चेन्नई वाले डॉक्टर्स ने मना ही कर दिया था पहले तो, कि नहीं 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 नहीं, नहीं जा सकते। वहां पे फिर सारे टेस्ट करा के गुरु महाराज बस अपने आप को इतनी ज्यादा प्रार्थना और उसमें डाल देते हैं कि भैया मुझे जाना तो जाना ही है, क्योंकि उनको पता है कि आगे मेरे इतनी सारी सेवाएं बाकी है। राधाष्टमी पे नहीं निकले तो फिर कभी, इसके बाद 4 शहरों में जो उनको घूमना था और इतनी सारी दीक्षा देनी थी सब लोगों को, उनको वो दे नहीं पाते, तो उनका निकलना जरूरी था। लेकिन निकले तो कैसे निकले, निकलते मतलब राधा अष्टमी पे इतनी सारी एक साथ 4 दिन तक पता नहीं कितने लोगों को दीक्षा दे रहे हैं। फिर बेंगलोर गए, मंगलुरु गए, और भी पता नहीं एक जगह और गए थे। वहां से आखिर वापस बीमार होके हॉस्पिटलाइज। तो हम उस लेवल की सेवा तो नहीं करते हैं कभी भी कृष्ण की, लेकिन कम से कम कुछ तो करें। कुछ तो ऐसा करें कि कम से कम हमें इतना गिल्ट ना हो कि हमने तो कुछ किया ही नहीं अंत समय में। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को सिंसियरली लेना है। योगी बनना, योगी बनना केवल एक जगह बैठ के, वैसी वाली प्रभुपाद कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, इवन कृष्ण ने भी नहीं किया कभी। भगवान आगे बताएंगे कि उन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया कि ध्यान योगी बन जाओ, आप बैठ जाओ एक जगह पे बैठ के, एक जगह पे एक बल्ब पे ध्यान लगा रहे हो, एक दिए पे ध्यान लगा रहे हो, कुछ नहीं। इवन जब चैंटिंग करते वक्त लोग बोलते हैं कि है ना, हमको चैंटिंग करते हैं, कभी कभी ध्यान से हम चैंटिंग करने का प्रयास करते हैं ना सुनने का, तो हमको लगता है कि सामने एक थोड़ी सी रोशनी कुछ आ गई है, या फिर बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। उस पे, उसमें एक छोटा सा प्रकाश सा कुछ दिख रहा है। ये लगता है, ये सब मनोधर्म है हमारे, ये कभी कभी होता है। तो जब ये कभी कभी होता है तो हम सोचते हैं कि हाँ हाँ यही सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं है, हमें तो इससे बहुत आगे जाना है। और वो स्थिति जो होती है ना, उसको बार बार जब मैं बोलती हूँ कि आप करके देखिए तो ही आपको रियलाइज होगी, मेरे बताने से तो रियलाइज हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये पर्सनल संबंध होता है, किसी शिष्य का गुरु के साथ भी और कृष्ण का आपके साथ भी। ये दोनों ही एक ऐसे ऐसे रियलाइजेशंस होते हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग वेरी करते हैं। मेरे साथ कुछ अलग हो रहा होगा, उसी टाइम पे आपके साथ कुछ अलग हो रहा होगा, कुछ पता ही नहीं होता है। क्योंकि थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे सरेंडर के ऊपर डिपेंड करता है ये सब कुछ। तो इस चीज को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। नात्यशंतस्तु योगोस्ति न चेकांत मनश्रत न चाति स्वप्न शीलस्य जागृतो नेव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो जब यहाँ पे, एक सेकंड, ये जो बताई जा रही चीजें, जैसे 10वें श्लोक में हमने देखा था, यम और नियम हमको बताए जाते हैं कि भगवान के लिए जो करना है और जो नहीं करना है, डूज और डोंट्स बताए जाते हैं। फिर 11, 12, 13 में हमको आसन बताए गए थे। फिर 14 में अगेन वापस और ज्यादा क्या करना चाहिए। फिर 15th में प्रत्याहार, मतलब माइंड को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर करना। अभी हमको बताया गया ना कि संयम का अभ्यास करना है, सेंस ऑब्जेक्ट से दूर करना है। अगेन 16 और 17 में क्या बता रहे हैं, यम और नियम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अधिक खाता है नहीं खाता है, अधिक सोता है नहीं सोता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। इसमें भी रेगुलेशन चाहिए एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे बहुत खाएगा या फिर बहुत सोएगा, या फिर बहुत कम सोएगा और पर्याप्त नहीं खाएगा, तो मन स्थिर नहीं होता है और हम उसमें पागल हो जाते हैं। क्योंकि अभी कलयुग है, ये ऐसी अवस्था पहले के लोग करते थे, ध्रुव महाराज जैसे 5 साल के बालक ने भी करी थी योग की अवस्था धारण। लेकिन वो वो
युग अलग था। अभी के युग में हम ये सारी चीजें, हम तो बैठ जाएं 2 घंटे के लिए रोज चैंटिंग करने के लिए, वही बड़ी बात है, उतना भी हो नहीं होता है हमसे। तो रेगुलेशन से क्या होता है, जब रेगुलेट होते हैं, डिसिप्लिन जैसे हम बात कर रहे थे अभी, तो जब डिसिप्लिन होता है, हमारे सोने का समय, हमारे उठने का समय, तो कठिनाई फिर कम होती है। भूख लगी है, फिर उस टाइम पे आपने खा लिया, फिर रात को भले नहीं खाया, तो उससे भी कठिनाई, जब रात को हम कम खाते हैं तो हमारा मॉर्निंग उठने का टाइम बहुत अच्छा सेट हो जाता है। कभी आप करके देखिए, रात को 9 9 बजे, क्या मतलब 10 बजे तक सो जाइए, कम से कम 10 बजे बिल्कुल नींद में। 10 भी ज्यादा बता रही हूँ, लोग तो 9 बजे बोलते हैं, लेकिन ठीक है, 10 बजे भी हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि शहरी जिंदगी में हमारे पास 10 तो मिनिमम ही है। तो भी आपकी 3 साढ़े 3, मैक्सिमम 4 बजे तक नींद खुल जाएगी, और अच्छे से प्रॉपर नींद लगा करी हुई लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, नहीं लगेगा ऐसा। और उस 4 बजे उठ के फिर आप अच्छे से अपना जप कर सकते हैं। तो जप को प्रायोरिटी देने के लिए हमको ये थोड़े से रेगुलेशंस अपने लाइफ में लाने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग, कई 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 टाइम तक हम सोचते रह जाते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स है। फिर इसीलिए तो बोला जाता है कि ठीक ठीक है, तुम सुबह को नहीं कर सकते, दिन में कर लो, दिन में नहीं कर सकते, शाम को कर लो। लेकिन जितना ज्यादा जो रेगुलेटेड होगा, उसके लिए लाइफ उतनी ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, कठिनाई कम हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर फिर बाधा नहीं देता है, हमको सपोर्ट करने लगता है, हमारे सत्वगुण में वृद्धि होती है। और उससे फिर 3 चीजें जो बताई जाती है ना, शरीर, साधना और सेवा, वो हमारे लिए एक अ, क्या कह सकते हैं, सपोर्ट बन के हमको आगे हेल्प करती है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ठीक है ना। और जैसे जैसे हम रोज, हमारा ऐसा बताया जाता है कि भाई अगर आपने बिल्कुल प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाया, कुछ समय, मतलब 3 महीने, 6 महीने, साल भर ऐसा हुआ कि आपने प्रसाद के अलावा कुछ नहीं, तो फिर आप में, आपके अंदर वो गुण भी आने लग जाते हैं जो एक वैष्णव में होने चाहिए। लेकिन केवल इसी पे अटके रहना, राधापति प्रभु इसके लिए भी मना करते हैं। हमने कई बार मतलब हम ऐसा कोई अटेम्प्ट मारने का प्रयास करते हैं, तो बोलते हैं कि पहले ना अपने आप, अपने मन को सिर्फ इतना कंट्रोल कर लो कि वो तुमको परेशान न करे जब करते हुए। उसके बाद ये सारे डूज और डोंट्स करते रहना कि भाई केवल प्रसाद ही पाना है, भले बाहर भी जाएंगे तो भी भूखे ही रहेंगे पूरा दिन, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं खाएंगे हम। ऐसा, ऐसी चीजें न करें। तो वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि कई बार हम इसी में अटक के रह जाते हैं। इसमें अटकना नहीं है, अगर इसको करते हुए आपने वो कर दिया, वो एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें अटक गए तो पता चला कि वो भी नहीं हुआ, तो वहां से फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है फिर से। तो इसलिए कितनी ज्यादा, मतलब मैं ये चीज आपको इसलिए बता रही हूँ कि कितनी ज्यादा आचार्य या हमारे सीनियर्स हमको रिलैक्सेशन देते जाते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पता है कि कलयुग में इतना हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है इनसे, इसलिए देते हैं। फिर वो धीरे 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 मन आपका इतना ज्यादा स्थिर हो जाता है कि वो आपको परेशान ही नहीं करता है। ठीक है। तो शरीर के अनुसार हमको बुद्धि लगानी है, किस तरह से हमारा शरीर, मतलब कई बार ओवर ओवर एग्जॉस्ट कर देते हैं, वो भी सही नहीं है। कि भाई सुबह को उठ रहे हैं, फिर 8 बजे जॉब पे जा रहे हैं, फिर सारा दिन चल रहे हैं, वो भी नहीं करना है। मतलब लेकिन पूरी लाइफ को किस तरह से चलाएं हम, कि ताकि कृष्ण हमसे, हमारे साथ हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन जाए। तो धीरे 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 जीवन शैली को इस तरह से परिवर्तित, अननेसेसरी काम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे साथ होती है ना, मतलब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, एक तो अननेसेसरी काम, जैसे कि गॉसिप करना, ये वो पहली स्टेज पे इनको छोड़ना होता है। दूसरी स्टेज पे अननेसेसरी काम कौन से होते हैं, जो आप किसी और से करवा सकते हैं, अपने घर के कार्य, या कोई ऐसे कार्य होते हैं जो आप इजीली, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, सब कुछ ऐसा है, या फिर घर में भी हमको बहुत सारी हेल्पर्स मिल सकती हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि नहीं नहीं, ये भी काम मुझे इस तरह से ही करना है, हम अटक के रह जाते हैं। अब जब हम उनमें अटक के रह जाते हैं तो फिर हम इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इस चीज को समझना है। तो पहली स्टेज, अपने बिल्कुल ही अननेसेसरी कामों को छोड़ना है। दूसरी स्टेज, वो अननेसेसरी काम जो कि हमारे अलावा कोई और भी कर सकता है, तो उसको फिर हेल्पर की मदद से करके खत्म कर दीजिए, वो रिलैक्सेशन हो जाएगा।
कहाँ कहाँ पे हम अपने आप, और फिर सबसे बड़ा एक्सक्यूज हमारा क्या होता है कि हमको टाइम नहीं मिलता है इसलिए हम ये नहीं कर सकते। तो फिर हम, जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे जीवन की है, आध्यात्मिक उन्नति करना, भगवान के धाम जाने की तैयारी करना, उसको हम साइडलाइन कर देते हैं। कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए, जैसे कि अ, जैसे कुछ समय के लिए अभी प्रभु जी ने मुझे 2 साल के लिए ऐसा बोला था, जब मैं परम की पढ़ाई के पीछे बाहर गई हुई थी, कि भाई आप अभी प्रचार पे इतना ज्यादा फोकस न करें। तो ठीक है, अपनी साधना और जो आपकी रीडिंग है उस पे ध्यान दें बस। तो ये कुछ समय के लिए ये चीजें होती हैं जहाँ पे हमको कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को भी साइडलाइन करके पहले वो काम करना होता है। लेकिन सारी जिंदगी ये नहीं चल सकता, और अगर चलाओगे आप तो फिर आप ये नहीं कर पाओगे। अगर आप सारी जिंदगी सोचोगे कि मैं ही करूं, मैं ही करूं, मैं ही करूं, कई लोगों को ये है ना, ओवरबर्डन लेने की आदत होती है कि ये भी काम मुझे ही करना है, ये भी काम मुझे ही करना है, यहाँ पे भी मुझे ही दौड़ना है, वहां पे भी मुझे ही दौड़ना है। अरे भाई, क्यों? क्यों सुपरमैन बनना चाहते हो या वुमेन बनना चाहते हो? हम नहीं है सुपर वुमेन या सुपरमैन, एक ही है, कृष्ण ही है वो सब। वो चाहेंगे तो हमसे करवा लेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन लाइफ टाइम के लिए अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो इन चीजों को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। ये जो हमारी टेंडेंसी होती है ना कि मैं ही कर लूं। पहले के जमाने में तो लेडीज को इतनी ज्यादा आदत होती थी कि वो घर के काम के लिए कभी हेल्पर कोई रखते ही नहीं थे। वो आदत होती थी एक्चुअल में कि मेरे को तो मेरा काम, मेरा घर बिल्कुल ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, वैसे चाहिए, वैसे चाहिए। धीरे धीरे उसमें भी कमी आने लगी ना, आज हम हेल्पर्स रखते हैं घर में। क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं क्योंकि कलयुग है, कलयुग में शरीर आपका इतना साथ नहीं देता है आपको। तो फिर होगा क्या, अगर हम अगर नहीं रखेंगे, ठीक है कर लीजिए घर के काम, या फिर ऐसे काम जहाँ पे शादियों में जाना है, ये समाज को निभाना है, पड़ोसियों से निभाना है, इससे निभाना है, उससे निभाना है, करते रहिए वही काम। फिर भगवत धाम जाने की मतलब लगेगा नहीं हमको कि हम जा पाएंगे अंत समय तक भी। क्योंकि यही टाइम होता है, ये वाला जो समय होता है, इसी में हम कुछ कर पाते हैं। 50 की, 60 की उम्र तक आते आते ये शरीर इतना भी साथ नहीं देगा। जो 30, 35, 40 के बीच में है वो 50 तक आते आते ढलते जाएंगे। जो 50 तक पहुंच चुके हैं वो 55 या 60 के बीच में अपने आप को देख लीजिएगा। तो ये जो समय है वही है हमारे पास। हम भविष्य में कर लेंगे, ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए हमको कभी भी। ठीक है। तो एक और चीज है जो बताई गई थी, आचार्यों के द्वारा बताई जाती है, जो मैं बार बार बता ही रही हूँ आज, है आदर्श स्थिति होती है पंचरात्रि का विधि और भागवत विधि को मिश्रण करके यूज करना। मिश्रण मतलब कि जैसे कि सबसे पहले हरिनाम लेना, दूसरा शास्त्र, फिर तीसरा विग्रह सेवा। तो इससे हम क्या करते हैं, हम जब इस तरह से जब करते हैं, ये मैंने शुरुआत में बता ही दिया कि उससे क्या होता है कि विग्रह सेवा को मिनिमम करते हैं। कई बार लोग विग्रह सेवा पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं, सुबह को उठेंगे, भगवान को उठाएंगे, उनको स्नान करा रहे हैं, उनको उन्हीं उन्हीं को भोग लगा रहे हैं, फिर आरतियां कर रहे हैं, 1 घंटा गया आपका। अब आप चैंटिंग करने बैठेंगे, आपको याद आएगा कि मुझे तो नाश्ता बनाना है अभी घर के लिए। फिर आप चैंटिंग करने बैठेंगे, फिर याद आएगा कि नहीं नहीं, अभी तो हस्बैंड भी जाएंगे, उनके लिए नाश्ता बनाना है। फिर सारे घर के काम याद आएंगे, मेड आने वाली है, कपड़े धोने हैं, ये वो, 12 बज जाएगी। फिर लंच का टाइम हो गया, गया दिन। 3 बजे से पहले आप फ्री नहीं होते हैं, और 3 बजे से पहले, 3 बजे आप जब करने बैठेंगे तो कैसा जब होगा? सुबह की से थके हुए, नींदों में जब होगा। तो ये सारी चीजों को सोचना है कि इसको कैसे कम किया जाए। तो इसलिए मिनिमम चीजें क्या होती है विग्रह सेवा के लिए। मेरे साथ जब मैं लोगों को ये बताती हूँ कि मैं तो विग्रह सेवा करती हूँ सुबह को 8 बजे के बाद, या फिर 7 बजे भी कर लेती हूँ जब मेरा मतलब ऐसा ऐसा मैंने फिक्स नहीं कर रखा है। मैंने भगवान जी को बोल रखा है कि भाई मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं अपने 7 बजे भी कर लूंगी सब सेवा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है मोस्ट प्रोबेबली। तो इसलिए मैं अपने आप को पहले जप पे लेके उसके बाद, और ये परमिशन ली हुई है मैंने, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा, अगर मुझे लगता है कि मेरी हेल्थ अभी 2 घंटे और मुझे अलाउ कर देगी कि भैया तू विग्रह सेवा भी कर ले, उसके बाद नाश्ता भी बन जाएगा, उसके बाद हस्बैंड चले जाएंगे, और फिर मेड के आने के बीच में मुझे आधा घंटे का टाइम मिल जाएगा जिसमें मैं रिलैक्स कर सकती हूँ, और उसके बाद फिर से काम पे लग सकती हूँ। तो मैं कर लेती हूँ।
और नहीं तो मैं सुबह को 6:30 बजे जब जब मेरा कंप्लीट होता है उसके बाद ही आधा घंटा पहले रिलैक्स ले लेती हूँ। और वो आधा घंटा कभी कभी 1 घंटे में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है। क्योंकि पता है कि और ये चीज पहले नहीं होती थी, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो अब कॉलेज चला गया बेटा, तो अब जिम्मेदारी नहीं है। पहले ये काम उसके स्कूल जाने के बाद खत्म होता था। तो ये सब आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। तभी मैं बोल रही हूँ कि मैनेज आप हमको ये करके देखना है, मैनेज करना है कि मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है, कि जिसको मैं लाइफ टाइम चला सकता हूँ या चला सकती हूँ। एक वो उसपे अ, संस्कार है, ऐसा है, वैसा, उसपे भी नहीं जाना है। और बिल्कुल ही लापरवाह भी नहीं होना है कि कुछ नहीं करूँगा या करूँगी। मैनेज कितना मैं बेयर मिनिमम लॉस करते हुए अपने आप को कर सकते हैं। भगवान की सेवा फिर सारा दिन चलती है, 3 बार 4 बार भोग लगता है, 3-4 2 बार आरतियाँ होती हैं, सब होता है भगवान के लिए, विग्रह के लिए। लेकिन जो हमारे लिए, खुद के लिए, हमारे आत्म तत्व की शुद्धि के लिए जो होता है वो जप होता है। ये भी होता है क्योंकि अम्बरीश महाराज सब कुछ करते थे। लेकिन हमको ये बताया गया कि पंचरात्रि का विधि जो होती है वो हमको केवल फिर उस लेवल पर नहीं ले जा पाती है जो भागवत विधि ले जा पाती है। इसीलिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि पंचरात्रि का विधि और भागवत विधि में कैसे बैलेंस बनाया जाए। क्योंकि श्रवण जब होगा तभी तो कृष्ण दिखेंगे। हम जब भी वृंदावन जाते हैं, आप लोगों ने जो भी चले हैं हमारे साथ, राधापति गोपीनाथ प्रभु जी क्या कहते हैं, या फिर अभी भक्ति रसामृत में स्वामी महाराज ने क्या बोला था, श्रवण के माध्यम से। कृष्ण कैसे दिखते हैं, श्रवण के माध्यम से। आप विग्रह के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, आपको सिर्फ वो एक मूर्ति दिखेगी, नहीं दिखेंगे विग्रह, नहीं दिखेंगे कि ये कृष्ण स्वयं है, नहीं दिखेंगे। बहुत लंबे समय तक हम इस चीज को, हम इस फीलिंग को अपने अंदर ला ही नहीं पाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमको भागवत विधि पे ज्यादा अपना जोर देना है कि मेरा जप बहुत अच्छा हो, मेरी रीडिंग बहुत अच्छी हो, मेरा श्रवण बहुत अच्छा हो। बार बार इस चीज पे आज बल आ रहा है क्योंकि इस चीज की ही कमी है सिर्फ। अगर इस चीज की कमी हमारी दूर हो जाएगी तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे भक्ति में। बाकी सब चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, मॉर्निंग मॉर्निंग इवन मॉर्निंग में ये भी बताया था प्रभु जी ने एक क्लास में कि अगर आपसे मॉर्निंग में होता है, ऑफकोर्स गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं, मॉर्निंग में आपको सब कुछ करना चाहिए। जैसे कि उठे, आप नहाए, उसके बाद आपने आरती वगैरह करी, उसके बाद आप जप पे बैठे। लेकिन जिस दिन आपको ये लग रहा है कि नहीं, आज तो अगर रात को लेट सो गए थे, अब उठ के बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, अगर नहाने धोने और आरतियां करने बैठेंगे, तो सबसे पहले हाथ मुंह धो के फटाफट जप कर लीजिए। आप सोच रहे हैं माता जी ये क्या बताए जा रहे हो आज, अजीब सा ही कुछ। लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ है भाई। अब प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे पहले हमारे जप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमको। बाकी सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा। आरतियां अगर आपने जाते हुए बोल दी गाड़ी में, अगर आपने ये कर लिया कि भाई ठीक है आज मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने आरती नहीं करी है, जिस वक्त याद आ जाए किचन में खड़े खड़े बोल दीजिए, कृष्ण को याद ही तो करना है। हमारे ऊपर ये कोई क्या कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर जो हमारी होती है ना कि भाई पुजारी की तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप विग्रह के सामने खड़े होगे, चावल भी डुलाओगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, ये हमारे ऊपर नहीं है, गृहस्थों के ऊपर। हमें पहले हमारे जप पे ध्यान देना है। और शास्त्रों में बताया गया है, आचार्यों ने बोला है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं अपने आप से कुछ बोल सकूं। इस चीज पे बल देना है सबसे पहले। जब अच्छा होगा तो बाकी सब अपने आप ऑटो मोड में चला जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा नहीं होगा तो ये सारी चीजें गड़बड़ ही रहेंगी जिंदगी भर। योगी वही होता है जो हर वक्त कृष्ण को याद कर सके। क्या दिन में कम से कम 2 बार, एक बार ऐसा रहता है कि कृष्ण मुझे आपकी बहुत, मतलब आना ही है, मुझे नहीं रहना है, मुझे यहाँ पे। एक क्षण के लिए दिन भर में ऐसा कोई समय होता है जब हमको ऐसी अवस्था हो हमारी। ये टाइम बढ़ते जाना चाहिए जब हमें बार बार ऐसा लगे कि कृष्ण गड़बड़ हो रही है बहुत ज्यादा, गुरु महाराज यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके पास आना है। यही सीखना है।
और जब तक ये नहीं सीख रहे हैं, इधर उधर मन जा रहा है, और जब मन जाए तो ये रियलाइज होना कि गड़बड़ हो गई है, पिछले 5 दिन मैंने बर्बाद कर दिए। ये रियलाइजेशन हमको आत्मसात करना जिसको कहते हैं ना, ये रियलाइजेशन चलता है, ये व्यक्ति योगी कहलाता है। आप किसी आचार्य को देख लीजिए, आप उनको बहुत ध्यान से देखिए, उनका एक एक क्षण जो होता है ना, वो कृष्ण के लिए होता है। एक एक क्षण, हमारा तो नहीं होता एक एक क्षण, लेकिन उनका होता है। तो हमारा कुछ क्षण तो कृष्ण के लिए होने चाहिए। कुछ समय तो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम केवल और केवल ये सोच सके कि आपके पास आना है। और वो रोज 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 जब चैंटिंग करेंगे ना अच्छे से, और नाम सुनेंगे, और हरि कथा सुनेंगे, और हरि कथा पढ़ेंगे भी, तो होगा। ठीक है। लोग पे आ जाते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद और काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। इसका तात्पर्य में आइए प्रभु जी थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, 5th लाइन, कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अथवा निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं कराता। हमको ऐसा अटेम्प्ट नहीं मारना है। वो कृष्ण भावना भावित मतलब शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। भक्ति विनोद ठाकुर केवल 2 घंटे सोते थे, प्रभुपाद केवल 2 घंटे सोते थे। आई डोंट नो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे या फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सोते ही नहीं थे, मतलब उनका पूरा टाइम यही चलता रहता था। या हरिदास ठाकुर ऑफ कोर्स। तो वो उनकी अवस्था है, हमारी अवस्था इतनी ज्यादा स्टेब्लिश नहीं है, तो इसलिए हमको ये अटेम्प्ट नहीं मारना है। लेकिन इसके आदर्श जो प्रभुपाद बता रहे हैं वो है श्री रूप गोस्वामी, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते थे और सोते भी नहीं थे। तो इस प्रकार उसका कार्य जो होता है सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। क्योंकि कृष्ण भावना वाले व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति और अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख भी नहीं सताता। तो जब नियमित रहेगा कोई कार्य करके हम करते जाते हैं, जब हम रेगुलेट हो जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, अपना आप ही हमको लगता है और कुछ चाहिए ही नहीं, 4 सूट में भी काम चल जाएगा। वो वो जो लाइफ होती है ना, वो इतनी सेटिस्फाइड लाइफ होती है, जहाँ पे आपको आपको मांगना, जैसे मतलब कौन मांगता है सारा दिन? आप सोच लीजिए, कौन मांगता है सारा दिन? हम क्या वो हैं कि, लेकिन हम कृष्ण के सामने क्या करते हैं, सारा दिन मांगते रहते हैं। अगर हम कृष्ण से ये मांगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और इसको आप दूर करें ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊं, तो ये मांगना मांगना है, ये मांगना चाहिए भक्त को। क्योंकि प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं, एक बार आपको याद है ये, कई बार हम लोग बता चुके हैं क्लास में, कि जब एक बार एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि हमको कुंती महारानी की तरह दुख मिले ताकि कृष्ण हमारी लाइफ से कभी ना जाए। तो प्रभुपाद ने डांटा था उनको कि वैसे ही दुख बहुत कम है क्या इस भौतिक जगत में? कुंती महारानी एक अलग स्टेज पे थी। हमको ऐसे कभी दुख नहीं मांगने चाहिए, हमको तो फैसिलिटी मांगनी चाहिए कि कृष्ण आप हमको फैसिलिटी दीजिए जिससे कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। वो एक सही स्टेज है। लेकिन फिर अगर कृष्ण वो नहीं देते हैं, जितना वो चाहते हैं उतना देते हैं, तो फिर हमको उसमें शिकायत भी नहीं आती है। फिर वो सेटिस्फेक्शन का भाव आ जाता है अपने आप से। तो हमको इन चीजों से बच के रहना है। ठीक है। नेक्स्ट लोग क्या करें? यदा विनीयतं चित्तम्
आत्मन्येवातिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। ये 18th श्लोक जो है ये धारणा की अवस्था होती है। धारणा का मतलब क्या है? भगवान के विग्रह को मन में धारण करना, मतलब फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अभी हुआ नहीं है लेकिन कर रहे हैं। तो ये जब कैसे होता है? जब हम, जैसे हमने कहा कि भाई आपने अभी कोशिश करी कि भाई इंद्रियों को दूर करना है किसी जगह से। अब जब इंद्रियों को एक जगह से दूर करेंगे तो दूसरी जगह लगाएंगे भी तो सही ना, है ना? तो दूसरी जगह लगाने के लिए फिर उसको भरना होता है। मतलब आप किसी से एक एक मान लीजिए कि एक जगह पे कीचड़ है, उस पे जब पानी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो वो कीचड़ निकलता जाएगा और पानी से भर जाएगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर की जो मैल है उसमें हरिनाम डलता जाएगा डलता जाएगा डलता जाएगा तो ये गंदगी निकलेगी। और फिर हरिनाम के कारण हमारे जो शुद्धि होगी, उसके कारण फिर धाम से प्रेम होगा, नाम से प्रेम होगा, उत्सवों से प्रेम होगा, भक्तों से प्रेम होगा, और ज्यादा भक्ति करने की इच्छा जागृत होगी। और जिस अनुपात में ये चीज बढ़ती है उसी अनुपात में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा घटती जाती है। फिर भक्ति में आनंद आने लगता है और इस तरह से फिर वो चलता जाता है। तो भक्ति में विधि विधानों का पालन करने से हम जब वैकुंठ जाते हैं तो हम विधि विधानों को यही छोड़ देते हैं और हम वैकुंठ पहुंच जाते हैं। मतलब वापस से वही चीज आ रही है कि अगर हम ये सोचते हैं कि भाई मॉर्निंग में उठना ही सब कुछ है, फिर ये करना फिर ये करना ये करना ये करना ये सब कुछ है, ये बहुत अच्छा है, मतलब ये सब करना है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करना है अभी मैंने बताया बहुत कुछ आप लोगों को। प्रैक्टिकली इस तरह से इस तरह से इस तरह से मैनेज करना होता है हमको अपनी लाइफ को। नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कई कुछ समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे हमको केवल और केवल सारी सेवा और प्रचार छोड़ के पूरी तरह से उसमें लगना पड़ता है कि भाई अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, अपने घर के ऊपर ध्यान दें। फिर कुछ समय ऐसा आएगा कि अभी सब कुछ रिलैक्स हो गया है तो चलिए फटाफट से वापस से प्रचार पे लगिए। वो कुछ समय का मतलब 1 2 दिन 5 दिन 7 दिन 1 महीना 6 महीने ऐसे समय हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन वो अलग अलग समय में हमको धीरे 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 करके वो विकसित करनी होती है चेतना, जहाँ पे हमें किसी भी तरह से कृष्ण के पास जाना है, ये लौल्यम विकसित करना होता है। तो विधि विधान हमारे साथ नहीं जाते हैं, हमारे साथ वो लौल्यम जाता है कि भगवान आपके धाम में आपके भक्तों की सेवा में लगना है। कृष्ण की डायरेक्ट सेवा में भी हम लगना नहीं चाहते हैं, हम तो दासानुदास बनना चाहते हैं। तो इस अवस्था में जैसे कि यहाँ पे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने राजा अम्बरीश की कहानी बताई है। तो राजा अम्बरीश के केस में आप लोगों ने बहुत बार सुन रखी है वो स्टोरी कि राजा अम्बरीश को जब उन्होंने एकादशी व्रत रखा था, अचानक से दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। और दुर्वासा मुनि आते सॉरी दुर्वासा मुनि आते हैं और वो उनको शाप दे देते हैं क्योंकि उन्होंने जल ग्रहण कर लिया था। और इस कारण से फिर अम्बरीश महाराज तो इधर परेशान होते हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि के पीछे भगवान का सुदर्शन पड़ जाता है और वो इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, हर जगह जाते हैं, विष्णु के पास भी जाते हैं। भगवान कहते हैं जिससे जिसके प्रति अपराध किया उसके पास जाओ। तो जब तक दुर्वासा मुनि ये सब घूम घुमा के वापस अम्बरीश महाराज के पास आते हैं, तब तक अम्बरीश महाराज यानी कि इस पृथ्वी पर 1 साल हो चुका होता है। और अम्बरीश महाराज ने जो जल ग्रहण किया था, सिर्फ एक घूंट जो जल ग्रहण किया था दुर्वासा मुनि के आने से पहले, वो उसी अवस्था में खड़े रहते हैं। मतलब वो और कुछ करते ही नहीं है कि मैंने एक वैष्णव के प्रति अपराध किया है, एक ऋषि के प्रति अपराध किया है, तो मैं अभी कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। और तब वो उस पूरे समय तक भी अपने आप को भगवान के अलग अलग चीजों से सेवा में लगाए रखते हैं। फिर जब दुर्वासा मुनि आते हैं फिर से वो उनसे क्षमा मांगते हैं, ये पूरा भागवतम वर्णन है। और दोनों एक दूसरे को साथ बैठ के फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, लास्ट में ऐसा बताया जाता है। तो
ये जो स्थिति है अम्बरीश महाराज की, अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, इसके तात्पर्य में आप नीचे ले लीजिए, इसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत के 9.4.19 to 20 श्लोक हैं ये, मतलब 2 श्लोक हैं जिसमें राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। फिर इसके नीचे और नीचे जाइए, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने और कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेंद्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पावों को तीर्थ यात्रा करने और भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। 1 सेकंड के रुकिए प्लीज। सॉरी। तो इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से ये जो कार्य हैं, ये सारे कार्य हमको करने चाहिए। ऑफ कोर्स, सुनना, श्रवण, कीर्तनम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम दास, अ, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, और लास्ट वाला क्या था, एक बार कोई याद लाएगा मुझे? श्रवण, कीर्तनम और कीर्तनम, अनिकेतनम बोलते हैं, या याद नहीं आ रहा शब्द मुझे। तो पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करना, लास्ट आत्म वाली स्टेज। माता जी, हाँ, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम, सॉरी, यस। तो आत्मनिवेदनम की स्थिति जो होती है, उसका मतलब होता है कि आप पूरी तरह से भगवान के उसमें अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। वो स्थिति भक्तों को ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन आती कहाँ से है? शुरुआत तो श्रवणम कीर्तनम से ही होता है ना, शुरुआत तो वहीं से होता है। तो इस चीज में समझना है हमको, ठीक है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरा ब्लूटूथ पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया। क्लियर है माता आ रही है माता जी, क्लियर है। ओके, ठीक है। तो ये एक चीज है। इसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। यथा दीपो निवातस्थो निगन्ते सोमपास्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भाई, कृष्ण भावना भाव व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अवस्थित। अब कोई और आके ये बोल देगा ना कि भाई नहीं नहीं नहीं, देखो आप कृष्ण की पूजा करके गलती कर रहे हो, तो वो ऐसा कभी मानता नहीं है। उसको 100% एश्योरेंस रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो उसका वायु रहित स्थान में जैसे दीपक रहता है ना, बिना हिले डुले, उस तरह से उसका चित्त जो होता है कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, उसके चिंतन में लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। 20, 21, 22, 23, ये 4 श्लोक एक साथ हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यनिन्तकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् अस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगितम। तो सिद्धि की अवस्था, अब ये लास्ट अवस्था होती है, ध्यान, धारणा और समाधि। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। अब ये पूरी तरह से डिटैच हो चुका है। इस सिद्धि की विशेषता यह है विशेषता क्या है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। तो यानी कि जब सिद्धि प्राप्त होती है तो प्रतिबिंब, मतलब हमको अपनी आत्म स्वरूप दिखने लगता है।
फिर उसमें कोई बाह्य कारण की आवश्यकता नहीं होती है हमको, अपने अंतःकरण में वो व्यक्ति आनंद उठाता है, इसीलिए किसी पे भी निर्भर नहीं रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। मतलब उसको फिर इंद्रियों के द्वारा जो भोग की वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती है। मन और बुद्धि दोनों आध्यात्मिक हो जाती हैं, इवन इंद्रियां भी आध्यात्मिक हो जाती हैं। तो वो देखता भी आध्यात्मिक, मतलब इंद्रियों को भी ऐसी किसी चीज में आनंद ही नहीं आता है जो आध्यात्मिक ना हो किसी भी तरह से। क्योंकि आत्म स्वरूप में हम आंखों और कान, मतलब भगवान के दर्शन करना और भगवान के बारे में श्रवण करना, ये हमारा आत्म स्वरूप होता है। तो इसलिए हम उस चीज को देखते हैं और दिव्य इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है जब आप चैंटिंग करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है जब श्रवण के माध्यम से कृष्ण दिखाई देते हैं। कानों के माध्यम से देखना, आप सोचिए, कानों के माध्यम से देखना, ये शब्द बार बार आता है हमारे सामने। तो कानों के माध्यम से देखना कैसे होता है? ऐसे ही होता है जब दोनों इंद्रियां क्या होगी, आध्यात्मिक होगी। आप सुन कृष्ण रहे हैं, आपको दिख भी कृष्ण रहे हैं। अब दिख कैसे रहे होते हैं वो जब दिखेंगे तब बताऊंगी, लेकिन दिखते हैं जिनको दिखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। तो फिर वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको ये समझ में आने लग जाता है कि भाई मैं अमर हूं, मैं कभी मारा नहीं जा सकता, और भगवान की सेवा में ही मुझे वो सुख की प्राप्ति होगी। और जब ये रियलाइजेशन होता है तो और अंदर उतरने का मन लगता है, वो अवस्था से वो नीचे नहीं आता है। भाई हम जैसे हायर टेस्ट आता है तो लोअर टेस्ट जाता है ना, तो जब लोअर टेस्ट निकलेगा, अभी ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है, अभी हम इस पे नहीं रुकेंगे, अभी इससे ऊपर क्या होता है और ऊपर जाना है, इससे ऊपर क्या होता है और ऊपर जाना है, ऐसे चलता जाता है वो। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता, और यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो जब लास्ट में जो चीज बताई जा रही है कि भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति, ये यहाँ पे योगी के लिए जब बताया जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ब्रह्म सुख है एक्चुअली। तो ब्रह्म सुख का जब व्यक्ति को चस्का लगता है तो ये खतरनाक होता है, क्योंकि तब वो अपने आप में आनंद उठा सकता है और किसी की सेवा क्यों करूं ये मन में आ जाता है उसके। हो सकता है मैं तो अपने मन में ही आनंद उठा पा रहा हूँ, तो मुझे किसी और की सेवा करने की क्या आवश्यकता है ना? तो यही चीज जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि लाखों आत्माएं ऐसी हैं, जीवात्माएं, जो कि मुक्त अवस्था में चली जाती हैं आराम से, लेकिन कृष्ण भक्ति में नहीं लगती हैं। मतलब आराम से हम अ, ध्यान योग, ज्ञान योग, इस अवस्था से पार होके इस अवस्था में पहुंच सकते हैं, मुक्त अवस्था में, लेकिन वहां पे हम भक्ति नहीं कर रहे होते हैं। एक मुझे वो याद नहीं आ रही है स्टोरी का, मतलब कौन थे वो, शायद मैंने सुनाई भी थी वो स्टोरी, कि जिसमें वो व्यक्ति जो होते हैं वो पूरी बिल्कुल, मतलब हल्की सी कुछ याद आ रही है, मैंने कभी सुनी है, मुझे थोड़ी सी याद आ रही है कि वो मतलब जाना चाहते हैं भगवान के धाम, और फिर वहां पे मुझे याद आएगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर से सुनाऊंगी, बहुत अच्छी स्टोरी थी वो। तो वो भगवान के धाम जाना चाहते हैं, फिर किसी ऋषि की सहायता कर लेते हैं, तो वो ऊपर भेज देते हैं, वहां से देवता उनको नीचे फेंक रहे होते हैं, और फिर वो नीचे बीच में उनके लिए फिर एक अलग से लोक बनाया जाता है। अब ये स्टोरी मैंने कहाँ सुनी है, किसके बारे में सुनी, पूरी याद नहीं आ रही है, बट कुल मिला के वो व्यक्ति जा ही नहीं पाता है, ना ऊपर का रहता है ना नीचे का रहता है, क्योंकि शरीर अब शरीर के साथ है, अब शरीर के साथ वो जाना चाहता है भगवान के धाम, लेकिन जब वो किसी योगी की सहायता लेता है, ऋषि की सहायता लेता है, तो वहां से देवता कहते हैं भाई अलाउ नहीं है, इसने तो इतने काम उल्टे सीधे किए हैं, ये ऊपर कैसे आएगा, वहां से उसको नीचे फेंका जाता है। तो फिर आखिर वो ऋषि जो होते हैं उसके लिए एक अलग अलग लोक बना देते हैं, और फिर अब वो उसमें उल्टे लटके हुए रहते हैं। तो इसका मतलब हम जब तक हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, तब तक हम धाम नहीं जा सकते। आज मैं एक बहुत अच्छा एक मैं शेयर कर दूंगी अभी ग्रुप में, गुरु महाराज का कोट पढ़ रही थी, गुरु महाराज बता रहे हैं उसमें कि एक होता है हरि धाम,
अब हरिधाम में कौन होते हैं? भगवान नरसिंहदेव, भगवान राम, ये सब होते हैं। एक होते हैं वैकुंठ, जहाँ पे मथुरा है, वृंदावन है, गोलोक, और एक और तीन चीजें, मतलब मैंने भी पूरा अच्छे से देखा नहीं था उसको, एक सेकंड रुकिए, जस्ट मैंने पढ़ा ही था अभी उसको। यस, द्वारका, मथुरा एंड व्रजधाम। लेकिन वो 4 पार्ट बता रहे हैं गुरु महाराज। कृष्ण लोक में भी 4 पार्ट होते हैं, एक होता है द्वारका, एक मथुरा, एक व्रजधाम, और चौथा कौन सा होता है वो बताया नहीं है गुरु महाराज ने, छोटा सा कोट है ये। तो तब से मेरे को ये हो रहा था कि मैं इसके बारे में पूरा पता लगाऊंगी। तो ये जो चीज है, सोचिए, हम ये सोच रहे होते हैं बस ये भगवान और भगवान के जो भी सारे अ, विस्तार हैं, वो सब के सब हमको गोलोक वृंदावन धाम ले जाते हैं। नहीं, आप जैसी जैसी अवस्था में होंगे, आप उस अवस्था में पहुंचा दिए जाएंगे। तो इसीलिए हमको कहाँ पे हम जाके अटक जाते हैं ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें मुक्त अवस्था में ये सोच के कि मुक्त अवस्था में है हम, तो मुक्त अवस्था में है, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं है तो कोई काम का नहीं है व्यक्ति। मुक्त अवस्था से वापस आपको नीचे कभी भी गिरना पड़ सकता है। वहां पे कमी किस चीज की होती है? वहां पे आप भगवान की प्रेममय सेवा में नहीं लग सकते। फिर उससे बेहतर होता है परमात्मा रियलाइजेशन, उससे बेहतर होता है भगवत साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार में भी परमहंस और हंस, परमहंस की अवस्था में भी और ऊपर गोपियां होती हैं, मंजरियां होती हैं, राधा रानी स्वयं है, महाभाव की अवस्था में रहती है राधा रानी। तो इस तरह से ये ऊपर बढ़ते 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 बहुत ऊपर राधा रानी तक जाता है। सबसे क्लोजेस्ट भगवान की जो सेवा पार्षद होती है वो कौन है? राधा रानी स्वयं है। बाकी सब उनके, फिर उनके, फिर उनके, उनके, इस तरह से हमारे आचार्य होते हैं, मंजरियां या फिर गोपियां, ये सब होते हैं जो अलग अलग रूपों में हमारे पास आते हैं और हमको भगवान के धाम ले जाने के लिए हमारी सहायता करते हैं। नहीं तो क्या, कहाँ हिम्मत है आज के कलयुग में कि लोगों के लिए दिन और रात 24 घंटे भी उनके पास कम पड़ते हैं, मतलब वो इतनी सेवा कर रहे होते हैं, उनको वो 24 घंटे भी कम लगते हैं कि भाई इससे भी ज्यादा समय हो तो मैं ये भी सेवा कर लूं। तो कौन करता है? कहाँ है इतनी हिम्मत किसी के अंदर कि इतना समय अपना दे सके दूसरों की सेवा के लिए? क्योंकि राधा रानी की एक्सपेंशन, राधा रानी के सेवा भाव में रहते हैं वो, इसीलिए वो कर पाते हैं। तो इस वजह से हमें ये जो चीज है इसको अपने आप को बचाते हुए कि भाई हम मुक्त अवस्था में बैठ जाएंगे, बस इससे आगे नहीं बढ़ना है, इससे बचाना है। गलत अहंकार नहीं होता है वहां पे, इसलिए सब लोग अपनी अपनी हनुमान जी को कभी ये बोला जाए ना कि भगवान के साथ भाई तुम एक फ्रेंड बन के कार्य करो, तो वो नहीं करेंगे, उनको दास का भाव ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर माता यशोदा को ये बोल दो कि भाई भगवान तुम्हारे पुत्र पुत्र कुछ नहीं है, तो वो इस भाव को भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, वो कहेंगे मेरा तो पुत्र ही है, तुम भले कुछ भी सोचो। तो वो अलग अलग अपनी स्थिति में होते हैं, लेकिन विविधता होती है, लेकिन गहलत अहंकार नहीं होने के कारण अपने अपने स्थिति में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं वो। और साथ ही कृष्ण से अलग अपने आप को कभी मानते ही नहीं है, उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ है। तो कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करना, यही उनके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि होती है। और फिर इस तरह से वो भगवान की तरफ खिंचते चले जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, गोपियों के, मंजरियों के, हम बहुत सारे शुद्ध भक्तों के उदाहरण इसमें फिट हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं इनके बारे में। थोड़ा समय ज्यादा हो गया है क्योंकि हमने लेट शुरू किया था, इसलिए मैंने थोड़ा 15 मिनट ज्यादा ले लिया आप लोगों के। तो आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे सुनने का प्रयास करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दीजिए, उसके बाद।